नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चाहता दोस्त नरेंद्र देव आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के पास। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज के बारे में, यानी 26 सितंबर 2023 के बारे में, जिसमें हमारे उड़ीसा के जगन्नाथ धाम के जगन्नाथ जी ने संत अच्युतानंद दास समेत पंच सखाओं को आज से 600 साल पहले 26 सितंबर 2023 के बारे में दिए थे कुछ संकेत, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी का दिन 600 वर्ष पहले पंच सखाओं ने इसी दिन को लेकर भक्तों को सतर्क किया था। तो आइए जानते हैं किस तरह भक्तों को सतर्क किया था हमारे पंच सखाओं ने और क्या लिखा था अपनी भविष्यमालिका की ग्रंथ में। लेकिन उससे पहले हमारे प्रिय मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा और आपकी इस बारे में क्या राय है। आइए तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राचीन काल से महाप्रभु जगन्नाथ को उड़ीसा का राजा माना जाता है और मनुष्य रूपी राजा को उनका और प्रजा का प्रधान सेवक माना जाता है। प्राचीन काल से चल रही ये परंपरा को बहुत ही यूनिक माना जाता है और विश्व में एकमात्र उड़ीसा ही है जिसका यहाँ पर पालन किया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष के 4 धामों में से एक कलयुग का धाम पुरी का जगन्नाथपुरी धाम। मात्र एक जगन्नाथ धाम ही एक ऐसा धाम है जहाँ पर एक राजा महाप्रभु जगन्नाथ के प्रधान सेवक के रूप में अपना दायित्व निभाते हैं और आपने प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा में या टीवी पर उन्हें देखा भी होगा। पुरातन गजपति साम्राज्य के अंतिम वंशज वर्तमान में जगन्नाथपुरी धाम के अंतिम राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव चतुर्थ, और अंतिम इसलिए कहा जा रहा है कि इनके कोई पुत्र या संतान नहीं है और न ही इन्होंने किसी को गोद लिया है। भविष्यमालिका में प्रमाण मिलता है कि कलयुग के अंतिम कालखंड में गजपति महाराज दिव्य सिंह देव अपना राजधर्म महाप्रभु जगन्नाथ जी के आदेशानुसार एक रहस्यमय व्यक्ति को सौंप देंगे जिनको समस्त संसार यानी पूरा संसार कल की अवतार कहता है। आप ये जानकर चकित हो जाएंगे कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को जब कोई समस्या होती है, जब उनके मन में कोई इच्छा प्रकट होती है या जब उन्हें कुछ संकेत देना होता है, तब वो अपने प्रधान सेवक गजपति महाराज जी को ही स्वप्न के माध्यम से बताते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि जगन्नाथ मंदिर के रिकॉर्ड में ये एक वर्ड डॉक्यूमेंटेड तथ्य है। 26 सितंबर 2023 भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी का दिन, ये दिन है पवित्र वामन अवतार जी का जन्मदिन। इसी दिन पर गजपति महाराज जी का शून्य अंक 67 यानी 67 हो चुका है। इसी दिन पर उत्कलीय साल तथा दैली स्वराज अंक 1431 आरंभ हो जाएगा और ये एक प्राचीन अंक गणना है जो कि जगन्नाथ मंदिर के संस्थापक महाराज इंद्रद्युम्न जी ने आरंभ किया था। और इस अंक गणना का महत्व केवल जगन्नाथ मंदिर या उड़ीसा राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 600 साल पहले पंच सखाओं ने इन्हीं अंकों के माध्यम से ही कलयुग के अंत की भविष्यवाणी की थी। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, 26 सितंबर 2023 के दिन शून्य अंक 67 और दिल्ली स्वराज अंक 1431, 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक पिशाच योग, 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण, और यहीं दूसरी तरफ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में एल नीनो का भयंकर प्रभाव एवं 2024 में ला नीना का भयंकर प्रभाव। 2023 में एल नीनो के कारण मानसून सीजन सही से नहीं हुआ और इसी कारण से सभी फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी और 2024 में ला नीना के कारण गर्मी के मौसम में भयंकर बारिश होगा, बहुत तेज बारिश होगा, जिसके कारण सभी फसलें फिर से नष्ट हो जाएंगी। और अगर इतना कम पड़ जाता है तो 2024 और 25 में कलयुग के अंत का अंतिम पड़ाव आ रहा है, यानी शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये संयोग नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि ये पूर्ण निर्धारित लीला है अंतिम अवतार कल की अवतार की। ये एक ऐसा कालखंड है जिसमें चारों तरफ एक ही चीज दिखाई देगी, विनाश ही विनाश। पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत अच्युतानंद दास जी ने स्पष्ट कहा था कि 67 अंक से यानी 67 अंक से ही भारत में भयंकर जल प्रलय का आरंभ हो जाएगा और अनेकों शहर प्रलयकारी बाढ़ में तहस नहस हो जाएंगे और अनेकों अंचल समुद्र जल के बढ़ते स्तर से डूब जाएंगे। जैसे कि शुरुआत तो हो चुकी है मेरे दोस्त, 2023 में ही उत्तर भारत का ऐतिहासिक बाढ़ और 2023 में ही उत्तराखंड और हिमाचल का खंड प्रलय। ये तो मात्र ट्रेलर था
असली तबाही तो 2024 में होगी, जब ला नीना आरंभ हो जाएगा। 23 अंक में उड़ीसा राज्य में जल प्रलय होगा और 24 अंक में गुप्त मृत्यु। सुन विनीता के बालक गरुण। वर्तमान में चतिया धाम के अंक गणना के अनुसार 23 अंक चल रहा है और इसीलिए उड़ीसा में जल प्रलय जारी है, जो कि आने वाले समय में और भयंकर रूप लेगी और अप्रैल 2024 से गुप्त मृत्यु का आरंभ हो जाएगा। यानी कौन कहां कैसे मरेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा और फिर पृथ्वी के अनेकों अंचल शमशान में परिवर्तित हो जाएंगे। जल प्रलय, भूकंप एवं महायुद्ध और एक और महामारी के कारण अनेकों का अकाल मृत्यु हो जाएगा। मेरे दोस्तों, भयभीत मत होना। न ही मैं भयभीत कर रहा हूँ, न ही मैं अपने मन से कोई कहानी सुना रहा हूँ। 600 वर्ष पुराने भविष्य मालिका में वर्णित भविष्यवाणियों को साधारण रूप में करके मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आने वाले समय की जानकारी आप तक पहुँचती रहे, वो भी फ्री में। इस पर संदेह न करना, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कहा था कि सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल खिल सकता है, पृथ्वी टूटकर पृथ्वी के कई भाग हो सकते हैं, परंतु भविष्य मालिका की भविष्यवाणी पत्थर की लकीर है और इसे कोई मिटा नहीं सकता। इस कलयुग में जिसने जितना कुकर्म किया होगा, जिसने जितना अच्छा काम किया होगा, सबको बराबर का हिसाब करके फल मिलेगा। क्योंकि मैंने और सनातन धर्म के और भी महंतों ने, संतों ने ये सब बार बार कहा है कि आप चोरी करके भी बच सकते हो, अन्याय अत्याचार करके भी आराम से रह सकते हो, देश के विरुद्ध षड्यंत्र करके अवश्य खुश रह सकते हो, परंतु ये कुछ चंद दिनों या चंद घंटों का आराम है मेरे भाइयों। परंतु उसके बाद सोचने तक का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। हमारे पूर्वज भी हमें हमेशा यही सिखाते आए हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कर्म एवं धर्म के सिद्धांत से स्वयं भगवान बंधे हुए हैं। हम तो केवल एक सामान्य मनुष्य हैं। अभी तक जिसको जो करना था उसने कर लिया, अब भगवान को जो करना होगा अब वो करेंगे। क्योंकि महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कलयुग है जहाँ कल की अवतार अपनी लीला करेंगे और श्री कल की अवतार श्री राम नहीं है जो कि क्षमा कर देंगे। कल की अवतार श्री कृष्ण नहीं है जो कि हंस के टाल देंगे। कल की अवतार तो वो आग है जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देंगे। क्योंकि एक बात और महान संत कवि जयदेव गुरु जी ने कही थी कि कल की अवतार धूमकेतु की गति से प्रहार करेंगे, एक ही झटके में मलक्ष्य पापी अधर्मियों का कुल समस्त संसार से समाप्त कर देंगे। और यदि आप सत्य के पथ पर हैं, आपका कर्म और धर्म दोनों ही सही है, तो इन सब से भयभीत नहीं होना। क्योंकि ये जो भी हो रहा है और आगे जो भी होने वाला है, ये सब सिर्फ आपको न्याय दिलाने के लिए हो रहा है। क्योंकि आगे आने वाला युग भक्तों का युग है, सत्य, न्याय और धर्म का युग है। अभी से सचेत हो जाओ, यानी अभी से प्रस्तुत हो जाओ, क्योंकि गाड़ी छूट न जाए। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।